सबसे पहले इस कचारगढ़ पावन भूमि माँ कली कंकाली पांदी पारी गोपार लिंगो इस भूमि की महारानी रानी दुर्गावती वीर बाबूराव सडमेक बिरसा मुंडा इस क्षेत्र को उजागर करने वाले और गोंडी साहित्य जिन्होंने धार्मिक साहित्य लिखा से मोतीरावन कंगाली जी, केबा मरसकोले जी, हमारे गोंडवाना दर्शक साहित्य के संपादक स्वर्गीय सुनैन सिंह ताराम जी और उन तमाम विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने गोंडी संस्कृति और गोंडवाना का इतिहास लिखने का प्रयास जिन्होंने किया और समाज के सामने यह गोंडवाना भूमि का इतिहास और भूगोल, संस्कृति और धार्मिक विचारधाराएं रखने के लिए कोशिश किए, उन सभी को मैं यहाँ पे प्रणाम करता हूँ। आज के इस राष्ट्रीय गोंडवाना साहित्य सम्मेलन, इस सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे ब्रह्मपुरी चंद्रपुर जिला के साहित्यिक प्राध्यापक प्रकाश वट्टी जी, हमारे धार्मिक विधियों के और साहित्य के लेखक तिरुमाल प्रकाश सलामे जी इस मंच पर हमारे साथ आए, पूर्व गढ़चिरौली जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हसन भाई गिलानी जी, मध्य प्रदेश से आए हुए महामहिम राज्यपालक के विधि सलाहकार एडवोकेट विक्रांत कुमरे जी, आदिवासी विकास विभाग के कालेकर जी, इस मंच के इस पेंट थाना के प्रमुख दुर्गा प्रसाद कोकोड़े जी, तिरुमाल सलाम जी, हमारे नलेन जी मरसकोले और यहाँ का संचालन करने वाले गोंड समाज के प्रमुख भरत मडावी जी, गोंदिया जिला के आदिवासी कांग्रेस के कार्याध्यक्ष पुसाम जी, इस मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी गोंडियन धर्म के इस गोंडवाना भूमि के सुपुत्रों, भाई और बहनों, मैं सबसे पहले इस कचारगढ़ कमेटी का यहाँ पे अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय गोंडवाना साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया है। देखिए, किसी भी समाज को अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास, धर्म, संस्कृति, इसको अगर आगे लेके जाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इसे समाज की सुरक्षितता और समाज के सम्मान अगर बढ़ाना है, तो उसमें साहित्य की भूमिका यह बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए इस समाज को
साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से जीवित रखने का काम इस कमिटी ने यह गोंडवाना साहित्य सम्मेलन के माध्यम से किया। इसलिए मैं उनका यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देश के कोने कोने से आए हुए गोंडियन समाज व्यवस्था, समाज भाई और बहनों, आप किसी भी समाज में देखिए जो साहित्य है, यह साहित्य कुछ विभागों में विभाजित किया गया है। धार्मिक साहित्य, सांस्कृतिक साहित्य, समाज रचना की साहित्य, समाज में प्रचलित गीत और संगीत का साहित्य, और उसी प्रकार इस गोंडवाना का इतिहास, इसका साहित्य, और उसी प्रकार इस गोंडवाना जो लैंड है इसका भी साहित्य। यह साहित्य के माध्यम से ही समाज में उसके बारे में अनुभूति होंगी, जानकारी मिलेंगी। आप कोई भी समाज का देखिए, अगर आप क्रिश्चियन समाज का देखिए तो वहां पे बाइबल के माध्यम से धर्म ग्रंथ है। हमारे मुस्लिम बांधवों के धर्म को देखिए तो कुरान के माध्यम से उनका लिखित ऐसा मार्गदर्शन करने वाला धर्म ग्रंथ है। आप सिख समाज का, सिख धर्म का अगर देखें तो ग्रंथ साहिबा के नाम से उन्हें भी ग्रंथ के माध्यम से धार्मिक शिक्षण मिलता है। और ऐसे ही पूरे समाज में धार्मिक प्रथा और परंपरा की प्रचार होते रहता है। लेकिन हमारे यह गोंडियन समाज जो है, जब से मानव इस धरती पर पांव रखा तब से यह गोंडियन समाज, पुरातन समाज, यह पृथ्वी तल का मूल निवासी है और हजारों करोड़ों साल से अपना अलिखित धर्म, अलिखित संस्कृति, अलिखित इतिहास, अलिखित समाज रचना के माध्यम से चलते आ रहा है। यह परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी बोली भाषा के माध्यम से या कथाओं के गीत गायन के माध्यम से यह समाज आज भी गर्व के साथ इस पृथ्वी पर जिंदा है और गर्व से कहता है कि हम गोंडवाना के, इस भूमि के गोंडियन लोग हैं। यह तो जो परंपरा थी यह हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा है, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए आज यह धार्मिक साहित्य लिखना बहुत जरूरी है। हमारे कचारगढ़ की भूमि हो कि पहाड़ी पारी कुपार लिंगों का साहित्य हो, माँ कंकाली जी का साहित्य हो, और किसी भी हमारे ये भगवान के साहित्य, धार्मिक साहित्य, ये लिखना बहुत जरूरी है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक आने वाले पीढ़ियों को इनका मार्गदर्शन नहीं होगा। आज अगर हम देखें तो अभी तक का हमारा जो भी साहित्य है यह गोंडी भाषा, गोंडी गीत, गोंडी कथाएं इसमें प्रचलित है। लेकिन आधुनिक काल के माध्यम से इस धार्मिक परंपराओं को गोंडी में तो लिखना ही चाहिए, लेकिन जो जो भी भाषा है, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इस माध्यम के भाषाओं में भी यह साहित्य लिखना बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में अपना साहित्य इस देश में ही नहीं, बाहर देश में भी उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए।
जैसे कि हमारी संस्कृति परंपरा, धार्मिक परंपरा है, यह निसर्ग पूजक, यह जो पर्यावरण है, नैसर्गिक साधन संपत्ति है, इसको पूज्य के तौर पर माना जाता है। और यही पंच तत्व जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदियां, यह जो कि इस पृथ्वी तल पर जीवन देती है, उसको पूजने वाला यह गोंडियन समाज है। आज के दौर पर जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से कुछ हजारों साल के बाद में यह पृथ्वी रहेंगी कि नहीं, इस तरीके का मौसम बदल रहा है। वहां पर इस गोंडियन परंपरा के माध्यम से इस पृथ्वी को बचाने का काम, पृथ्वी पर बसने वाले जीव जंतुओं को बचाने का काम यह गोंडियन संस्कृति, धर्म, परंपरा के माध्यम से हो रहा है। ये हो रहा है, लेकिन यह अगर पूरे वर्ल्ड में अगर बताना है तो यह संस्कृति हमें लिखित स्वरूप में अंग्रेजी हो या विविध भाषाओं में जब तक अपन प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक यह पृथ्वी को संभालना, पृथ्वी को विध्वंस होने से बचाने का काम यह गोंडियन संस्कृति करती है। इसीलिए इस पे हमारे पढ़े लिखे जो गोंडियन आदिवासी समाज के दो ज्ञानी हैं, इन लोगों को अभी इस साहित्य पर लेखन करना, चर्चा करना, संशोधन करना यह बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमें हमारा समाज शिक्षित न होने के वजह से आज हमें हमारी संस्कृति, धर्म, परंपरा बाकी समाज में लिखित स्वरूप में न होने के वजह से हमें आदिवासियों को पिछड़ा समझा जाता है। लेकिन हम आदिवासी लोग, गोंडियन लोग, हम पिछड़े नहीं हैं। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा विश्व की उच्च कोटि की परंपरा है। हमारी भाषा यह निसर्ग से उत्पादित होकर पुरातन आज के सभी भाषाओं की, द्रविडियन भाषाओं की यह जननी है। इसीलिए हम किसी से कम नहीं है। हमारा भी इस गोंडवाना में राज्यकर्ताओं का इतिहास रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का इतिहास रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास रहा है। इसीलिए यह गोंडियन समाज, आदिवासी समाज किसी भी विषय में यह पिछड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं यह पीछे रह गया तो अपनी बात, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बाकी के जग में लाने के लिए वो लिखित स्वरूप में साहित्य उपलब्ध न होने के वजह से हम पीछे रह गए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज हमारे में भी काफी पढ़े लिखे लोग हैं। आज इस साहित्य का निर्माण हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रीय गोंडवाना साहित्य सम्मेलन का ये जो आयोजन किया गया है, हर साल यह आयोजन होना चाहिए। क्योंकि मनोरंजन से ज्यादा प्रबोधन इस समाज को जरूरी है और हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा उद्दिष्ट होना चाहिए कि हमें आगे जाके हमारे समाज को आगे लेके जाना है, समाज की परंपरा को आगे लेके जाना है। और यह स्वयंभू समाज यह निर्माण कर हमारा इतिहास और हमारे सभी अच्छी मान्यता है, इनको आगे बढ़ाने का काम इस माध्यम से होगा। आप सभी का मंच पर उपस्थित और इस समिति के सभी सदस्यों का मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, इसीलिए सभी और आप सभी लोगों ने बड़े गौर से इस बात को सुने
इसलिए सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपको इस यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले इस परिक्षेत्र का विकास हो और विकास करने की शक्ति पांदी पारी कुपार लिंगो और मां कंकाली हमें दे, ऐसी प्रार्थना मैं पांदी पारी कुपार लिंग और मां कंकाली के चरणों में प्रस्तुत करता हूं और अपने ये दो शब्द यहाँ पे मैं समाप्त करता हूं। जय सेवा, जय गोंडवाना।